नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देश में जब से 2000 के नोटों को बंद करने की खबर लोगों के सामने आई है, तब से हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब वर्ष 2016 में नोटबंदी की गई थी, जिसके बाद से 2000 के नोट चलन से आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2000 के नोट वर्ष 2018 में छपने बंद भी कर दिए गए थे, जिस वजह से आपने कभी गौर किया हो तो जानते होंगे कि यह बाजार में कम दिखने लगे थे। बताते चले कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि ये लीगल टेंडर में बने रहेंगे। इन नोटों को वापस करने के लिए 30 सितंबर तक का समय भी दिया गया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से बड़े नोटों को बंद किया गया है। जी हाँ, इससे पहले भी कई बार बड़े नोटों को बंद किया गया है, जिसका एक अच्छा खासा इतिहास भी रहा है, जिसका जिक्र आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, जिसके लिए आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले भी नोटबंदी हो चुकी है? जी हाँ, वर्ष 1946 में पहली बार बड़े नोट बंद किए गए। तारीख थी 12 जनवरी 1946, जब ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड ने बड़े नोटों को बंद करने का अध्यादेश पास किया था। इसके 13 दिन बाद ही 26 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 के रुपए नोट चलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों को बंद कर दिया गया था। ये फैसला काला धन खत्म करने के मकसद से लिया गया था। माना गया कि भारतीय कारोबारियों ने भारी संपत्ति जमा कर ली थी और इनकम टैक्स से छिपाया था। वर्ष 1978 की नोटबंदी, उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार को बने साल भर ही हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जनवरी 1978 को आरबीआई को बताया गया कि सरकार बड़े नोट बंद करने का मूड बना चुकी है। इसके बाद आरबीआई ने नोट वापस लेने का अध्यादेश बनाया और इससे तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने मंजूरी भी दे दी। इसी के साथ 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपए को बंद कर दिया गया। 16 जनवरी को सुबह सुबह आकाशवाणी पर इसका ऐलान किया गया। माना जाता है कि जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला पिछली सरकार के कुछ कथित भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए फैसला लिया था। फिर आई 8 नवंबर वर्ष 2016 की तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपए को, पुराने नोटों को जो चलन में थे, उसको बाहर कर दिया गया था। इसके बदले में 500 के नए नोट जारी किए गए थे, जबकि 1000 का नोट बंद ही हो गया और उसकी जगह 2000 का नोट आया। नोटबंदी के ऐलान करते समय सरकार ने कहा कि इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना है, जाली नोटों को रोकना है और टेरर फंडिंग को बंद करना है। हालांकि आरबीआई ने बताया था कि नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल 15.41 लाख हजार करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख हजार करोड़ के नोट सिस्टम में वापस आ गए थे, यानी कि 500 और 1000 के 99% से ज्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। नवंबर 2016 की नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर हुई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नोटबंदी का फैसला खतरनाक था और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें खामियां थीं। हालांकि इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान और आरबीआई एक्ट के केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक 2 बार नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन के इस अधिकार का इस्तेमाल हुआ था और ये तीसरा मौका था जब आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा था किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। हालांकि 5 जजों में से एक जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी बताया था। उन्होंने कहा था 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी सीरीज को बंद कर देना गंभीर मामला है और सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र ऐसा नहीं कर सकती।
फिर अगर हाल ही में बात करी जाए तो जिस तरीके से 2016 में 2000 का नोट प्रचलन में आया, अब उस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि 30 सितंबर तक का वो चलेंगे, उनका मार्केट में इस्तेमाल किया जाएगा, बाज़ारों में वो चलन में रहेगा, लेकिन 30 सितंबर के बाद से वो बाज़ारों में चलन से हटा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।